भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। This news sponsored by Harley Davidson Palumpur। टेंडर प्रक्रिया रामपुर में शुरू की गई थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार मेरे माननीय प्रेस बंधु, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारी जो टेंडर प्रक्रिया में लोग आए थे उनके लिए आपने अपना कीमती समय दिया। तो टेंडर प्रक्रिया जैसे कि आप सबको ज्ञात था कि आज एचआरटीसी रामपुर के यहाँ पर एक टेंडर प्रक्रिया रखी गई थी जो कुमारसन में नवनिर्मित बस स्टैंड की दुकानें हैं उसके रिगार्डिंग। सर उसमें यहाँ पर हमारे को कुछ ऐसे इश्यूज फेस करने पड़े कि जैसे कि सबसे पहले तो विभागीय जो नेग्लिजेंसी जिसको बोला जाता है कि एक जो इन्होंने टेंडर फॉर्म निकाले ना उसमें कोई नोटिफिकेशन है किसी चीज की, ना कोई बेस प्राइस इन्होंने दिया है, ना इन्होंने ये स्पेसिफिकली उसमें मेंशन किया सर कि ये कौन सी नंबर दुकान किस चीज के लिए बाधित है या कोई टर्म्स में ये बाधित है। और जैसे ही आज यहाँ सभी लोग अपना कीमती समय निकाल करके टेंडर प्रक्रिया में शामिल हुए तो यहाँ आकर देखा कि विभागीय रवैया बहुत ही निंदनीय था। विभाग अपनी जो भी अपनी मनमानियां करने पे तुला हुआ था। हमारे लोगों ने जिस प्रकार से टेंडर यहाँ पर अप्लाई किए थे और एज ए रूल जिस तरह से उसका निर्णय होना था वो चल रहा था, बट उसमें बीच में थोड़ी देर के ब्रेक के बाद देखा जाता है कि विभागीय जो अपनी जो सांठगांठ को लेकर उनके साथ उन्होंने जो हमारे जो लोग आए हुए थे बेरोजगार युवा हैं तो उसपे उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगा दिए, कुछ बेस प्राइस के एलिगेशंस लगा दिए कि हमारा बेस प्राइस नहीं मैच हो रहा है। कुछ उन्होंने एलिगेशंस ये लगा दिए कि आपके किसी का रिजेक्शन लगा दिया, कोई हमारे हैंडीकैप्स के लिए जो था उनके लिए अलग से क्राइटेरिया। अच्छा, जिसके बाद इन्होंने एक दो दुकानों का जो निकल भी पाया था रिजल्ट, उसमें भी जब बाद में लोगों ने अपने साथ होते हुए अत्याचार की आवाज उठाई और देखा कि हमारा बेस प्राइस को लेकर या हाईएस्ट प्राइस में हमारा शोषण हो रहा है या मेरा रोजगार इतना चलेगा नहीं निकलेगा, तो बिल्कुल ही जो यहाँ पर हमारे डब्ल्यूएम साहब यहाँ हमारे एचआरटीसी विभाग ने बिठा रखे वो तकरीबन पूरी तरह से साफ इनकार कर रहे हैं कि भाई हमारा दिया हुआ पैसा वापस नहीं होगा। सबसे पहले तो हमारी डिप्टी सीएम साहब अग्निहोत्री जी से मांग है कि पहले तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोगों की स्क्रूटनी कराई जाए कि जो भी यहाँ से विभागीय काम करते हैं वो इतनी नेग्लिजेंसी और लापरवाही से होता है जिसका खामियाजा आज पूरे दिन यहाँ के लोग यहाँ पर आए हुए लोगों ने खोया। आप सभी जानते हैं कि सब बेरोजगार है, सबका अपना समय है, सब समय निकाल कर आए, उसके बावजूद भी यहाँ पर हमारे को जो शाम को रिजल्ट मिला है उसमें ना किसी भी पक्ष की कोई सहमति नहीं बन पाई है, ना बेस प्राइस पर है, ना टेंडर पर, ना रिफंड पर। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें उचित कार्रवाई डिपार्टमेंट करे और ये मैं आपके मीडिया बंधु के माध्यम से औचित्य कराना चाहूंगा हायर अथॉरिटीज को कि यदि ये टेंडर अगर ढंग से नहीं करवाए गए तो कुमारसन में किसी की भी दुकान हम चलने नहीं देंगे, ना हम कोई पार्किंग चलने देंगे अगर उचित रूप से जो आज का प्रोसेस अगर फॉलो अप नहीं लिया जाता है। ये हमारी विभाग को चेतावनी है। धन्यवाद सिंह साहब। धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टेंडर प्रक्रिया कैंसिल हो, धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टेंडर फॉर्म खोलने के बाद रिजेक्ट किए जाते हैं कि ये बेस प्राइस नहीं है। अब सब युवा यहाँ पे आए थे, कोई 40-45 युवाओं ने भाग लिया और सारी दुकानों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया सिर्फ ये बोल के कि ये बेस प्राइस नहीं है। इन्होंने हमसे चोरी रखी गई है एक प्रकार से कि बेस प्राइस। टेंडर निकलने के बाद टेंडर ओपन हो चुके थे, हर नाम के टेंडर ओपन हो चुके थे कि ये दुकान इसकी है, ये मतलब सारी दुकान की ऑप्शन लगभग हो चुकी थी। उसके बाद एचआरटीसी विभाग बोलता है कि योर टेंडर रिजेक्टेड, मतलब कि ये बेस प्राइस नहीं है हमारा। अब ये बताया जाए टेंडर की प्रक्रिया के बाद बेस प्राइस शुरू होता है कि स्टार्टिंग में बेस प्राइस बताया जाता है। सर, ये जो एचआरटीसी का नवनिर्मित भवन है कुमारसैन में, उसके कैंटीन वगैरह के लिए टेंडर प्रक्रिया की गई थी, ये किस नतीजे पर पहुंची? कितनी दुकानें अलॉट होनी थी और कितनी हुई हैं और ताजा स्थिति क्या है? सर, आज डिविजनल लेवल कमेटी जो ऑक्शन कमेटी थी वो कुमारसन नवनिर्मित जो बस स्टैंड है उसके 15 दुकानें व एक कार पार्किंग है उसकी ऑक्शन की प्रक्रिया और एक कैंटीन ऑक्शन की प्रक्रिया आज हुई है रामपुर में। इसकी वेन्यू रामपुर रखेगी। इसमें एज मेनी एज
28 टेंडर्स ओपन शॉप्स के लिए आए थे और 3 टेंडर्स जो है कैंटीन के लिए आए थे और डिसेबल्ड के लिए 8 आए हैं। जो 3 शॉप्स जो डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए थी उसके लिए 8 एप्लीकेंट आए थे, जिसमें कि भी हमारी जो प्रक्रिया चली उसमें जो फर्स्ट फेज ऑफ द टेंडरिंग प्रोसेस है उसमें जो पहले हमने कैंटीन्स के लिए किया था, कैंटीन का जो रेट था वो उसके लिए हाईएस्ट रेट जो आया था उस पे थोड़ी सी जो हमारे रिजर्व प्राइस थे उससे जो हमारे कॉन्फिडेंशियल रहते हैं उसको मीट आउट नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें हमने प्रयास भी किया है। उसमें थोड़ा ओपन प्रक्रिया चली, ओपन टेंडर प्रक्रिया चली, उसमें भी हमने कोशिश की कि इसका जो रेट है एनहांस हो जाए, तो उसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अकॉर्डिंगली हम अप्राइज कर लेंगे। उसके ऊपर दूसरी बात जो 28 ओपन शॉप्स के लिए टेंडर की प्रक्रिया चली उसमें जो रेट्स थे जो हमारे रिजर्व प्राइस थे एज पर द पॉलिसी जो डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते थे, तो उसमें जो वेट्स आई है तो उसमें एक शॉप पे जो हमारा रिजर्व प्राइस था उसके एट पार रेट आए थे, तो हमने सिफारिश अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए अकॉर्डिंगली भेजी है। जो अदर शॉप्स थी जो 11 और शॉप्स थी उसके ऊपर जो है हमारे को जो रेट जो हमारे जो एज पर पॉलिसी जो फिक्स प्राइस हमने लगाए थे एज पर द मार्केट रेट स्टडी करके, तो उसमें हमारे को जो रेट्स थे वो कम ऑफर हुए थे सेल टेंडर में। तो एज पर द पॉलिसी जो प्रक्रिया है उसके तहत जब हमने इसको ओपन ऑप्शन के लिए प्रस्तावित किया यहाँ पे लोगों के बीच में जो पार्टिसिपेंट थे, तो उसमें थोड़ा पब्लिक का सेंटिमेंट आया कि भी उसमें उन्होंने